गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो मैं तो आजकल नहीं अच्छी हूँ क्योंकि आप सबको पता है थोड़ा सा वायरल फीवर चल रहा है आजकल और मौसम भी काफ़ी ख़राब हो रहा है। कभी सर्दी, कभी गर्मी, कभी बरसात हो जा रही है तो कभी तेज़ से धूप निकल रही है, जिसकी वजह से ना मेरी हालत ख़राब हो गई। मतलब मेरे घर में पहले मेरी बेटू को हुआ था, उसके बाद मुझे हो गया है सर्दी जुकाम, जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। 2-3 दिन तक मैंने आराम किया है, प्रॉपर कोई काम वगैरह नहीं किया था। और ये लास्ट ब्लॉग था मेरा जब मैंने शूट किया था, उसके बाद तो मैं आराम ही कर रही थी। तो मैंने सोचा चलो अब ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दिया है तो फिर से स्टार्ट करती हूँ नए सिरे से और काम करती हूँ। वैसे मेरा बिल्कुल मन नहीं था और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी होती है ना, सर्दी जुकाम में बोला नहीं जाता, गले में प्रॉब्लम होती है, तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा रेस्ट किया है। लेकिन ये एक ब्लॉग था जो मैंने बनाया था सैटरडे को, मैंने सोचा लाओ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। तो दोपहर में खाना पीना हमारा हो गया था, मतलब खाना पीना जो मैंने बनाया था उसका मैंने कुछ भी नहीं वीडियो बनाया था। बस मैंने दोपहर में जो क्लीनिंग स्टार्ट की थी, जैसे बर्तन धुलना रहता है, छोटे मोटे काम रहते हैं, वो सब मैंने स्टार्ट कर दिया था। तो अभी मैं आ गई थी यहाँ पे जहाँ हमारा लिविंग रूम है। यहाँ पे हमारा सोफ़ा जो है काफ़ी ज़्यादा गंदा हो रहा था और खाना वाना खाया था ना तो कुछ पार्ट्स गिर जाते हैं, तो मैंने सोचा लाओ इस टाइम साफ़ कर देती हूँ क्योंकि उसके बाद मैं फिर अगर सुलाने चली गई आयु को तो पूरा टाइम ऐसे पड़ा रहेगा। तो मैंने पूरा सोफ़ा अच्छे से क्लीन किया। और ये बेडशीट को इग्नोर करिएगा, मेरा सोफ़ा एक्चुअली लाइट कलर में मैंने लिया था और वो काफ़ी देखने में ना लाइट कलर है और बच्चा जो है ना कुछ गिराता रहता है, तो इसलिए मैंने अभी बेडशीट डाली है। हमें जल्दी में इसके लिए कवर लेना है, लेकिन अभी हमारे पास ना तो टाइम है और ना ही हम जा पा रहे हैं कि ले सोफ़े का कवर। तो अभी हमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, मुझे तो लग रहा है दिवाली तक ही हम लोग ले पाएंगे। और वैसे मुझे बहुत डर लगता है कि इस पर किसने कुछ लगा दिया तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। वो भैया ने बोला भी है जहाँ पे हमने सोफ़ा लिया था कि ये घर पे क्लीन नहीं होगा, तो बहुत ज़्यादा डर लगता है ना जब आप कोई महंगी चीज़ें लो और लाइफ में पहली बार लो तो डर भी लगता है। और तो बस मैंने बेडशीट जो है मेरे पास थी मैंने डाल दी है उसकी सेफ्टी के लिए। आगे जब भी हम लोग कवर लेंगे तो मैं फिर से कवर डाल दूँगी, उसका लुक जो है फिर से अच्छा लगेगा। तो वो सब साफ़ करने के बाद मैं किचन में आ गई थी। किचन में मेरे ढेर सारे बर्तन पड़े थे क्योंकि जो हम लोगों ने दोपहर में खाना खाया, सुबह के नाश्ते वाले बर्तन सब कुछ ऐसे ही पड़े थे आज। तो मैंने सबसे पहले किचन क्लीन किया क्योंकि हम घर के कितने भी काम कर लें जब तक हमारा किचन क्लीन नहीं होता है पूरा घर हमारा बिखरा हुआ सा लगता है। तो इसलिए मैंने खाना खाया और आज तो मेरी थोड़ी सी ना, मैंने बताया कि तबीयत ख़राब हो गई है, जिसकी वजह से आज ही से मुझे थोड़ा थोड़ा फील हो रहा था। वैसे मैंने सोचा था बहुत सारे काम करने के लिए आज क्योंकि सैटरडे है और मैं जो भी क्लीनिंग वगैरह रहती है ना सैटरडे को ही करती हूँ। हमारे यहाँ ऐसा बोला जाता है कि सैटरडे को क्लीनिंग करनी चाहिए। तो मैंने भी आज बहुत कुछ सोचा था कि मैं आज क्लीनिंग करूँगी, लेकिन आज मुझे मतलब थोड़ा थोड़ा फीवर लग रहा था, तो इसलिए आज मैं बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर पाई। फ़िलहाल मैंने किचन से क्लीनिंग स्टार्ट कर दी है। मेरे किचन की जो है क्लीनिंग मैं कर लूँगी सबसे पहले। तो ऐसी क्लीनिंग तो हर रोज़ होती है और इतना ही करने से हमारा किचन जो है साफ़ सुथरा हो जाता है। तो जब खाना बनता है ना उस टाइम मैं नहीं करती हूँ, जब मैं बर्तन धुलने जाती हूँ तभी मैं करती हूँ। और ऐसे क्या रहता है ना, साथ ही साथ में आपके बर्तन भी साफ़ हो जाते हैं, जितने सारे बर्तन रहते हैं, और किचन भी आपका क्लीन हो जाता है। तो दोपहर का खाना हम लोगों ने खाया और जो भी खाना बचा था ना मैंने खाली कर दिया है सारे बड़े बर्तन को धुलने के लिए, क्योंकि क्या है ना जब बड़े बर्तन रहते हैं तो बहुत ज़्यादा किचन बिखरा सा लगता है कुछ भी सफाई नहीं हुई है। तो मैं किचन क्लीन ही कर रही थी, तब तक हस्बैंड आ गए और ये लोग पता नहीं क्या ही कार्टून सा बना रहे थे फेस पे, तो वही फिर इन लोगों ने मेरे साथ कर दिया। और हंसी मजाक ना घर में जब सब लोग रहते हैं तो अच्छा भी लगता है। तो आज हस्बैंड घर पे ही थे क्योंकि उनकी छुट्टी थी और फिर से मैं अपने काम में लग गई। तो सबसे पहले मैंने किचन क्लीन किया, उसके बाद मैं बर्तन साफ़ करने के लिए आ गई थी। तो बर्तन मेरे बहुत सारे हो गए थे, पता नहीं कैसे ना, हम 2 ही लोग हैं लेकिन मेरे बर्तन जो है बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो सबसे पहले मैं बर्तनों को साफ़ करूँगी। बर्तन मेरे धीरे धीरे जो है साफ़ होते रहेंगे। और आजकल ना मैंने जो नया ट्रिक अपनाया है वो मुझे ज़्यादा इजी लगता है और ऐसे फटाफट से मेरे बर्तन जो है क्लीन हो जाते हैं और पानी भी बहुत कम खर्च होता है। मतलब वैसे मेरे पानी जो है बहुत ज़्यादा खर्च हो जाते थे, मतलब पानी का यूज़ मैं बहुत ज़्यादा करती थी। तो अभी ऐसा नहीं है, थोड़ी सी जो है पानी को भी मैं सेव कर रही हूँ। ऐसे बर्तन धुलने में ना क्या है, फटाफट आप एक एक बर्तन धुलते जाओ और रखते जाओ। तो इस तरह से मैं बर्तन धुलती हूँ। वैसे मेरे यहाँ किचन में बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं है तो मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है बर्तन धुलने के लिए भी और रखने के लिए भी। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तो मुझे होती है कंटेनर के लिए, मतलब कंटेनर मेरे, तो मुझे तो अपना किचन बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मतलब मैं किस तरह से मैनेज करती हूँ मुझे ही पता है, लेकिन फिर भी मुझे मैनेज करना पड़ता है और हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं ना यहाँ पे कोई चेंजेस ला सकते हैं, ना अपने कोई आइडियाज़ लगा सकते हैं। तो मुझे
किसी तरह मैनेज कर। तो जिनका घर प्रॉपर तरीके से बना रहता है, किचन वगैरह अच्छे से बने रहते हैं ना, उनका काम करने का मन भी करता है और वो लोग ज़्यादा सजेशन भी देते हैं। लेकिन जिनके किचन अच्छे से ना बने रहते हैं, ना प्रॉपर तरीके से कुछ ढंग से रहता ना ही घर, तो वो तो बिल्कुल भी मुझे नहीं लगता वो कोई बात बता सकते हैं, ना ही चीज़ें ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। मतलब घर सजाने का और संवारने का किसका मन नहीं करता, लेकिन कभी कभी घर भी उस तरह से होना चाहिए। जैसे कि मैं जो है बहुत ज़्यादा मुझे मन करता है घर में नई नई चीज़ें खरीदने का, डेकोरेट करने का, लेकिन मैं नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मेरा घर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इवन जो अभी तो मैं जो सीलन है हमारे यहाँ, उससे मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मतलब इतनी ज़्यादा परेशान हूँ कि मुझे अपने सामान को लेकर ना डर भी लगता है। रात में अच्छे से नींद नहीं आती कि कहीं मेरे सामान ख़राब हो गए तो मैं क्या करूँगी। लेकिन कुछ ना कुछ इसके लिए तो हमें सोचना ही रहेगा। खैर मेरे बर्तन जो है फटाफट से साफ़ हो गए थे और बर्तन क्लीन हो जाते हैं ना, मतलब लगता है कितना बड़ा जो भार है सर का वो उतर गया है। किचन में अगर बर्तन हमारे पड़े रहते ना तो कोई ना कोई ज़रूर आता है, और जिस दिन साफ़ करके सो उस दिन कोई नहीं आता। तो इसीलिए मैंने सोचा है हमेशा से, जब से मेरा बेटा बड़ा हुआ है थोड़ा सा, मैं हमेशा से किचन जो है क्लीन करके बर्तन को साफ़ सुथरा करके तभी सोती हूँ। वैसे मैं कभी कभी दोपहर में खाना पीना खा के फटाफट उसको सुलाने के लिए चली जाती थी और बर्तन रख देती थी। तो मुझे सच बताऊँ ना गाइस, तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। मतलब कोई ना कोई उस दिन आ जाता था, फिर मुझे दोबारा खाना बनाना पड़ता था। तो बर्तन पहले धुलूँ या खाना बनाऊँ, मुझे कुछ भी नहीं समझ में आता था। लेकिन अब इस तरह से मुझे बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होती है, मैं फटाफट से अपने सारे काम कर लेती हूँ। साथ ही साथ में जो एक्स्ट्रा काम रहते हैं, जब तक मेरा बेटू खेलता रहता है, मैं वो भी कर लेती हूँ। खैर आज भी मैंने बहुत कुछ सोचा था, लेकिन इस बदलते मौसम ने मेरा भी दिमाग बदल दिया। मतलब मेरी तबीयत ख़राब हो गई। तो इसलिए मैं कह रही हूँ ना, आप लोग अपना ख्याल रखिएगा क्योंकि मौसम बदल रहा है और इस मौसम में किसको क्या हो जाए कुछ भी पता नहीं है। वैसे कहीं कहीं पे सुना जा रहा है ना कि डेंगू वगैरह भी बहुत ज़्यादा फैल रहे हैं, तो आप लोग भी सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए। तो बर्तन जैसे ही मैंने क्लीन किया, मैं सिंक एरिया भी अच्छे से क्लीन कर लूँगी। वैसे बहुत टाइम से मैंने प्रॉपर तरीके से क्लीन नहीं किया था, तो मैंने सोचा आज इसको मैं अच्छे से साबुन वगैरह लगा के क्लीन कर देती हूँ। और सच बताऊँ ना तो सबसे ज़्यादा गंदा सिंक एरिया ही होता है। मतलब इसको हम डेली तो नहीं डीप क्लीनिंग कर पाते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत हम रोज़ करते हैं। लेकिन कई कई जगहों पे इतनी ज़्यादा गंदगी रहती है कि हम ध्यान ही नहीं दे पाते हैं। तो मेरे पास आज थोड़ा सा टाइम था और मेरे हस्बैंड भी घर पे थे बेटू को संभालने के लिए, तो मैंने सोचा लाओ एक्स्ट्रा जो टाइम है मेरे पास मैं ये कर लेती हूँ। वैसे भी ये सारी चीज़ें ना हमें रोज़ करनी चाहिए, लेकिन रोज़ में हमारे पास ना इतना टाइम रहता है और ना ही हमें अच्छा लगता है कि हम रोज़ ये सारी चीज़ें करें। सिंक एरिया तो मेरा बहुत अच्छे से साफ़ हो गया था। मैंने इसको अच्छे से साफ़ किया, रगड़ रगड़ के पूरी मेहनत लगा दी थी। और वैसे भी आजकल त्यौहार आने वाले हैं ना, तो सारी चीज़ें साफ़ होंगी। जितनी हमारी कम चीज़ें गंदी होंगी ना, उतना हमारे लिए अच्छा रहेगा। क्योंकि हम क्या करते हैं ना, फेस्टिवल में एक साथ ही सफाई स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी भी बहुत ज़्यादा थक जाती है और फिर बीमारी हो जाती है। मतलब मुझे तो एक बार ऐसा हुआ था, मैंने एक साथ ही सारे काम स्टार्ट कर दिए थे दिवाली पे, और उस टाइम पे मुझे दिवाली के एक दिन पहले ही मुझे इतना ज़्यादा फीवर हो गया था कि मैं दिवाली के दिन अच्छे से बिल्कुल भी ना ही एंजॉय कर पाई थी और ना ही कुछ खा पी पाई थी। तो इसलिए अब मैं थोड़ा थोड़ा काम जो है दिवाली से पहले, नवरात्रि से पहले स्टार्ट कर देती हूँ। और इस साल में मैं वैसे ही करने वाली हूँ। तो अभी तो थोड़ी बहुत सफाई जो है किचन की मैं स्टार्ट करने वाली हूँ, क्योंकि मुझे सारे काम एक साथ करने में मैं बिल्कुल भी रिस्क नहीं लूँगी, क्योंकि मेरी तबीयत सच में ख़राब हो जाएगी। और मेरे सारे काम जो है अभी के हो गए थे फ़िलहाल। उसके बाद मैं चली गई अपने बेटू को सुलाने के लिए, क्योंकि उसके बाद तो वो बिल्कुल भी नहीं रुक रहा था। तो मैं उसको सुला दी थी और सो के उठने के बाद हम लोग आ गए थे डायरेक्ट इवनिंग में। तो इवनिंग में मैंने दिया बाती करी। सबसे पहले मैं इवनिंग में उठती हूँ, भगवान जी की दिया बाती कर देती हूँ। उसके बाद कोई काम अपना स्टार्ट कर देती हूँ, क्योंकि शाम में हम बहुत ज़्यादा काम लेके चलते हैं। उसके बाद हम लोग दिया बाती करना भूल जाते हैं। मतलब मेरे साथ कभी कभी ऐसा होता है कि परफेक्ट टाइम पे मैं दिया बाती नहीं कर पाती हूँ। जैसे शाम के 6, साढ़े 6, 7 बजे तक दिया बाती हो जानी चाहिए, तो मैं उस टाइम पे नहीं कर पाती हूँ ना, फिर मेरा 8 बज जाता है, कभी कभी 8:30 बज जाता है। तो इसलिए मैं जैसे ही सो के उठती हूँ और थोड़े
बहुत काम करने के बाद मैं दिया जला देती हूँ। ऐसे क्या रहता ना, मैं भूलती भी नहीं हूँ। और इस आजकल मेरे किचन में जो है भगवान जी आ गए हैं, तो अब तो मैं बिल्कुल भी नहीं भूलती हूँ। और दिया बाती करने के बाद थोड़ी बहुत और काम मैंने किए, उसके बाद मैं आ गई थी खाना बनाने के लिए। तो आज हमारे यहाँ लगातार बारिश हो रही है 2-3 दिनों से, और अभी भी बारिश हो ही रही थी। हस्बैंड गए थे कुछ काम से, तो उन्होंने बोला मुझे आने में टाइम लगेगा, तो मैंने सोचा चलो मैं फटाफट से खाना बनाना स्टार्ट करती हूँ। और रोज़ वही दाल चावल रोटी सब्जी खा के ना मैं ऊब सी गई थी, तो मैंने आज सोचा मैं चने भिगो दूँगी। और दोपहर में मैंने चने भिगोए थे, तो आलू को मैंने कट कर लिया है। मतलब ये उबली हुई आलू नहीं है, कच्ची आलू है, तो मैंने इसको कट कर लिया बड़े बड़े टुकड़ों में। उसके बाद मैं इसको कुकर में फ्राई करके बनाऊँगी, क्योंकि जब आप चने की सब्ज़ी कुकर में बनाओ ना, तो वो बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है और थोड़ा सा ना टेस्ट अलग रहता है। तो बस आज मैंने सोचा था कि मैं रोटी सब्ज़ी या फिर दाल चावल नहीं बनाने वाली हूँ, आज मैं कुछ नया बनाऊँगी। तो उसमें मैंने लिया है चने की सब्ज़ी और पूड़ी मैंने सोचा है बनाने के लिए। और मुझे ये कॉम्बिनेशन जो है चने की सब्ज़ी के साथ पूड़ी बहुत अच्छी लगती है, और शाम को ये ज़्यादा सही रहता है। सुबह में मेरे यहाँ तो कंपलसरी है दाल चावल रोटी सब्ज़ी बनना, तो इसलिए सुबह में नहीं ये सब चीज़ें बना पाती हूँ। शाम को मैं अच्छे से बना देती हूँ, क्योंकि शाम को चावल का भी झंझट नहीं रहता है, ना ही दाल का झंझट रहता है। आलू के लिए मैं थोड़ी सी दाल जो है बचा के रखती हूँ। वैसे मैं कभी कभी उसको भी पूड़ी सब्ज़ी आलू जैसे रहती है ना बीच बीच में, तो आलू में मैं और पूड़ी लगा के दे देती हूँ, तो वो आराम से खा लेता है। तो उसके लिए भी ज़्यादा सोचना नहीं था, और मैंने अपना फेवरेट जो है बना दिया। तो बाहर छमाछम बारिश हो रही थी, अच्छा सा मौसम था, और इसमें पूड़ी सब्ज़ी मिल जाए तो बात ही अलग हो जाती है। तो वैसे मैंने खाना बनाना स्टार्ट कर दिया था 7:30 बजे से ही, लेकिन मेरा बेटू इतना ज़्यादा मुझे परेशान कर रहा था ना, कहीं कुछ कर रहा था, कहीं कुछ शैतानी कर रहा था। तो मेरा दिमाग भी थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा था कि मतलब मैं कैसे करूँ। कभी वो जैसे हमारे पास लाल हीट है ना, तो वो ऊपर ही पड़ा था, वो ले जाके खेल रहा था। मतलब अच्छा था कि उसने मुंह में नहीं डाला था, नहीं तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती। तो इसलिए मैंने फटाफट से खाना बनाया, और ज़्यादा कुछ ब्लॉगिंग मैं नहीं कर पाई थी। आज का जो ब्लॉग था मैंने दोपहर से स्टार्ट किया था रात तक के लिए, और ज़्यादा कुछ मेरा करने का प्लान था, लेकिन बस वही है ना कि इसके पापा आए नहीं थे, और ये शैतानियाँ इतनी कर रहा था कि मेरा दिमाग पूरा उसी में लगा था कि कहीं इसने कुछ उल्टा सुल्टा कर लिया तो फिर हमें झेलना पड़ेगा। तो बच्चे रहते हैं अगर घर में ना, तो सारी चीज़ें एक साथ कर पाना इम्पॉसिबल रहता है। मतलब जो मॉम्स होंगी वो समझ सकती हैं, एक काम एक बारी में होता है, 1 घंटे में होता है, 1 दिन में होता है। मतलब एक काम को करने के लिए कभी कभी 1 दिन पूरा लग जाता है, कभी 1 घंटा लग जाता है, कभी 1 मिनट भी लग जाता है। तो मेरे साथ तो ऐसा ही होता है। और सब्ज़ी जो है मैंने फ्राई कर दी थी। उसके बाद मैं आ गई थी बालकनी में थोड़ा सा मौसम को देखने के लिए। बाहर मेरे कपड़े ढेर सारे पड़े थे, क्योंकि कपड़े सूख ही नहीं रहे हैं, ना ही धूप निकल रहा है 3-4 दिनों से, ना ही कपड़े सूख रहे हैं। तो बाहर जैसे मैं निकल के आई ना, मुझे बहुत ज़्यादा सुकून मिला, क्योंकि 2-3 दिनों से मैं बिल्कुल भी बालकनी में नहीं आई थी। रीज़न यही है कि बीमारियाँ बहुत ज़्यादा हो रही हैं, मच्छर वगैरह लगते हैं, और मुझे डेंगू से बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, क्योंकि आजकल डेंगू की खबर जो है हर तरफ है। तो इसलिए मैं बालकनी में नहीं आई थी। आज आई तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और ये देखो, मैंने कहा था ना मैं जैसे ही बालकनी में आती हूँ ये भी आता है, तो इसकी वजह से मैं नहीं जाती हूँ, क्योंकि फुल स्लीव्स के कपड़े अभी पहना नहीं सकती, गर्मी अंदर थोड़ी बहुत तो है, और हाफ कपड़े पहनेगा तो मच्छर काटेंगे, इसलिए मैं बाहर एकदम से नहीं जाती हूँ। तो मैं आ गई थी अंदर फटाफट से, और सारे कपड़े जो हैं अपने थोड़े बहुत मैं कपड़े ले आऊँगी, अंदर ही डाल दूँगी। तो इन भाई साहब की जो मस्ती है ना वो चालू है, और ये ऐसे ही मस्ती करते रहते हैं बेमन के, जब तक इनके पापा नहीं आ जाते हैं। तो आज इनके पापा को आने में लेट है, तो ऐसे ही बेमन ये खेलेंगे। और मुझे किचन में ढेर सारे काम है, तो मैं चलती हूँ किचन की तरफ, क्योंकि मेरे पास तो बिल्कुल भी टाइम नहीं है इनके साथ खेलने के लिए। और जब आप काम करते हो ना, तो बिल्कुल भी मन नहीं करता कोई और चीज़ करने के लिए, मन करता बस फटाफट से अपना काम जो है ख़त्म कर लो। मतलब हम औरतों के साथ कितना ज़्यादा प्रेशर रहता है घर में। मतलब हम अच्छे से बच्चों के साथ भी नहीं खेल सकते हैं। दिमाग कितना भी हम लोग काम कर लें, कितना भी हम लोग चाह लें कि बच्चों के साथ टाइम बिताएंगे, लेकिन हमारा जो ये काम है ना, एक ना एक काम छूट ही जाता है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा टाइम हम अपने बच्चों को भी नहीं दे पाते हैं, और जॉइंट फैमिली में तो और ज़्यादा काम रहता है, इसलिए वैसे नहीं ध्यान दे पाते हैं। तो ऐसे ही होता है हम लेडीज़ के साथ में, जब तक बच्चे छोटे रहते हैं काम धाम में बिज़ी रहते हैं, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो हम लोग सोचते हैं काश हम लोग इनको थोड़ा सा और टाइम दे पाते हैं। तो मेरे साथ भी ऐसा ही होता है। जब मैं अपने बेटू की ना पुरानी पिक्चर देखती हूँ तो मुझे याद आती है उसकी थोड़ी सी कि काश मैंने थोड़ा और खिलाया होता उसको। तो फ़िलहाल मेरी सब्ज़ी जो है वो बन गई है, और इधर मैं ना आ गई थी
अपना फ्रिज थोड़ा सा क्लीन करने के लिए। एक्चुअली हमारे यहाँ आजकल लाइट जो है बहुत ज़्यादा जा रही थी, जिसकी वजह से मेरा फ्रीजर जो है जितने बर्फ़ जमे थे ना सारे मेल्ट हो जाते हैं और फिर पूरा पानी बास्केट के नीचे हो गया था। तो एक दिन तो हुआ वो अपने आप सूख गया था, लेकिन अब आजकल मानसून चल रहा है ना, तो इसलिए यहाँ पे पानी इकट्ठा हो गया था। फिर मैंने 1-2 दिन इसको अवॉइड किया, फिर मैंने सोचा अब काम नहीं चलेगा, इसको साफ़ ही करना पड़ेगा। तो मैंने सोचा अभी मैं पूड़ी तलने से पहले इसको थोड़ा सा साफ़ कर लेती हूँ, नहीं रोज़ ऐसे ही हो जाता है। और जैसे मैं कोई चीज़ करने चलती हूँ ना, आयु ना आए ऐसा हो नहीं सकता। तो आयु मेरे साथ आ गया काम करवाने के लिए और 2 मिनट में मैंने इसको साफ़ कर दिया। और इससे पानी बहुत ज़्यादा हो गया था तो मैंने इसको ऑफ़ भी कर दिया था, क्योंकि लाइट का थोड़ा सा डर रहता है। तो बस वो सब साफ़ करके मैं आ गई थी पूड़ी तलने के लिए। और वैसे मैं सच बताऊँ तो मुझे रोटी से ज़्यादा अच्छी पूड़ी लगती है और मेरा बस चले तो मैं रोज़ ही पूड़ियाँ बनाऊँ, लेकिन पूड़ी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती है। वैसे भी डिलीवरी के बाद मेरी बॉडी जो है काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गई है। मतलब पहले मैं इतनी हेल्दी नहीं थी, और भी ज़्यादा दुबली थी और फिट थी, लेकिन अब जो है मेरा जो फिटनेस है वो कहीं ना कहीं गायब हो गया है और मैं थोड़ी सी मतलब मम्मी जैसी दिखने लगी हूँ। तो इसलिए मुझे अपनी फ़िटनेस का थोड़ा ख्याल करना है, फिर से अपने पुराने लुक में आना है और ख़ुद का केयर कैसे करना है, ये सारी चीज़ें मैं स्टार्ट करने वाली हूँ। क्योंकि अभी तो आयु छोटा था तो इस चक्कर में मैं कुछ भी नहीं कर पाई, लेकिन अब जैसे ही मैंने उसको फिट करवाना भी बंद कर दिया, सारी चीज़ें बंद हो गई हैं, तो अब मैं खुद का और ज़्यादा ख्याल रखूँगी एंड ये तली भुनी चीज़ें कोशिश करूँगी कि ना खाऊँ। तो बस मेरा जो है डिनर वो रेडी हो चुका था और आयु के पापा को आने में लेट था, तो हम लोगों ने डिनर अकेले कर लिया। और उम्मीद करती हूँ आज का ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक करिएगा।